नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया, इसमें हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि रेलवे ALP टेक्नीशियन एंड ग्रुप डी और उसके बाद ऑल स्टेट पुलिस, उसके बाद फिर जैसे आया ट्रेड्समैन। ठीक है, तो ऑल ट्रेड्समैन जितने भी मतलब कि आपका CRPF, BSF, CISF, ठीक है, इन सबों में जो आता है और टोटल पुलिस, ठीक है, इन सभी में दोस्तों हम सबसे पहले सिलेबस को देखें कल। ठीक है, और उसके बाद ये विचार किए कि अब जैसे कि आपको हर एक का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, मतलब कि जैसे कि आप देखते हैं कभी GD का, कभी इसका, कभी इसका, वो नहीं, सभी में दोस्तों मैथ जो है ना, मैथ जो सिलेबस रखा गया है वो जैसे आपको हम थंबनेल में दिखाए हुए हैं, ठीक है, उस तरह का, जैसे आपका CI हो गया, SI हो गया, ठीक है, सब में ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन का सिर्फ लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। जैसे कि CBT 1 है तो उसमें जो लेवल रखा जाएगा, ठीक है, वो जो जैसा कि जो TCS ने मतलब क्वेश्चन को पूछा है ना CBT 1 के हिसाब से, हम उन्हीं सभी प्रश्नों को रखे हैं, टोटल 25। ठीक है, और आपको इस तरह का वीडियो डेली मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आप ये ध्यान रखेंगे कि कोई जैसे कि स्टेट पुलिस का है, ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे हम कहें ट्रेड्समैन का आता है, इसके लिए आपको अलग से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसी में हम मतलब बताएंगे, और पहले बेसिक से फिर इसका ट्रिक से। ठीक है, क्योंकि दोनों कंबाइंड लेके चलेंगे तो आराम से समझ में आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो बताइए कि उन संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हो दोस्तों, हम मान लिए कि ये A है, ये B है और ये C है। कहता है कि दो संख्या, ये तीसरी संख्या से हम कहें कि ये जो है ना, तीसरी संख्या कितना है, 100 है। फिर बोल रहा है कि इससे 10% मतलब कि 110, इससे 25 मतलब कि 125। ठीक है, ये कह रहा है कि अधिक है, तो हमने अधिक कर दिया। उन संख्या का अनुपात क्या है, सिर्फ आपसे ये दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 5 से कटाइए इसको, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 हो गया, और ये 5 से कितना हो गया, 25, मतलब कितना आ गया दोस्तों, 22:25। ऑप्शन नंबर C इज द राइट। ठीक है, देखिए अब जैसे हम कहें कि जैसे आपको मान के चलिए समझ में नहीं आया, ठीक है, तो अब इसे समझने के लिए देखिए हम क्या बोले, हम कहें कि तीन संख्या आपके पास है, कहता है ये दोनों संख्या जो है ना, तीसरी संख्या से कहता है कि 10% ज्यादा है। मतलब हम किए क्या कि 100 का पहले 10% निकाले तो कितना हो दोस्तों, ओनली 14 आया। तो 10 इसमें आप दे दीजिए, कहना कि बोल रहा है इससे अधिक न है, तो कितना आ गया, 110, ये हो गया। ठीक है, फिर देखिए फिर कहता है कि B जो है ना, इससे कितना है, 25% ज्यादा है। मतलब इसका हम निकाले कितना, 25%, तो ये कितना गया, 25, मतलब कि 125 यहाँ पे लिखे। ठीक है, फिर कहता है इन दोनों का रेशियो क्या है, रेशियो कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द राइट। समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए अब सवाल नंबर आते हैं हम 2 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 2 को, इसमें क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि √8 प्लस √1681 इसका मान बताना है। देखिए जैसे कि आप दोस्तों वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, तो वर्गमूल में यदि हम यहाँ से देख पा रहे हैं, ये तो 4 और आपका कितना हो गया, एक, यानी कि 41। दोस्तों ये किसका वर्गमूल है, ये आपका है 41 का। ठीक है, इसमें आप ऐड करिए कितना, प्लस यहाँ पे लिखिए 8, इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा आपका 49, मतलब कितना हो गया, वर्गमूल 7। ठीक है दोस्तों, ये सवाल SSC CGL में था। ठीक है, मतलब कि मेंस के पेपर में इस बार जो एग्जाम हुआ। ठीक है, अब देखिए तो ये सवाल जब यहाँ पूछा जा सकता है, तो क्या ये सवाल मतलब कि स्टेट पीस मतलब कि पुलिस में या तो फिर ट्रेड्समैन में क्या नहीं आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको हम बताएं कि जैसे कि हम ऑल सिलेबस को पहले दोस्तों हम देख लिए, ठीक है, उसके बाद तब ये फैसला किए कि नहीं, अब आपको मतलब ये नहीं कि ट्रेड्समैन के अलग से वीडियो देखेंगे, उसके बाद BSF CSF, ठीक है, उसके बाद और भी जैसे कि आपका GD, ठीक है, ग्रुप D ALP। तो ये आप इस सवाल को देखिए। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 2, इसमें क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 3 को कहता है एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। अब देखिए हम कहें जैसे दोस्तों यहाँ पे कि आपके पास 400
मतलब कि आम है, ठीक है, हम कहे कि इसका 10% खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे, 10% निकालेंगे इसका, तो ये इससे खत्म कितना गया आपका 40। तो क्या बोलेंगे कि 400 में 40 चला गया, मतलब कि 360 अच्छा बचा हुआ है, यही ना कहेंगे। तो यही सवाल यहाँ पे कहता है कि आपके पास टोटल कितना है, 350 जो है ना अंडे हैं, यदि इसका 12%, तो इसका 12% निकालेंगे और इसमें माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। देखिए ये इससे खत्म, 5 सत्ते 35, 5 दूना, और ये कितना हो गया 6 मरते मतलब कि 42, 350 में गया 42, तो कितना बचेगा दोस्तों 308, यही बचा हुआ है बचने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं सवाल नंबर 4 में। ठीक है, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप इस सवाल को देखिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि यदि टेन थीटा, थीटा की जगह पे दोस्तों ए प्लस बी लिख दिया, का बराबर लिखा हुआ √3, उसके बाद फिर कहता है कि टेन ए माइनस बी मतलब कि 1/√3। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे फिर कहता है कि ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से, तो बताइए कि ए और बी का मान क्या है। देखिए इस तरह के सवाल में दोस्तों सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 10a + b, तो आप देखिए कि थीटा का मान में 1/√3 है, तो 10 में किसका होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि a + b का मान कितना आ गया आपका 60 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना है, यानी कि a - b है, तो 1/√3 10 में किस में होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे a - b। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा है a और b का मान निकालिए, तो एक तो जैसे कि आप 10th में पढ़े हैं उस तरह से, नहीं तो देखिए ट्रिक से इन दोनों को दोस्तों जोड़ना, यदि यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ रहेगा तब। ठीक है, अब देखिए तो कितना हो गया 60 + 30, जोड़ दिए, इसको 2 से दीजिए भाग, कितना गया दोस्तों आपका 45। फिर देखिए यदि आपको b का मान निकालना है, मतलब छोटा वैल्यू, तो कितना आएगा, यानी इस दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा 30, 2 से दीजिए भाग, कितना आ गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, मतलब कि 45 और आपका कितना आ गया 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखिए इस तरह से भी हो सकता है, नहीं तो देखिए इस तरह से, जैसे हम कहें यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसे सॉल्व करना है। आप देखिए तो आप 10th में जैसे पढ़े हैं कि ये प्लस में और ये माइनस में है, तो दोनों को जोड़ने पे क्या लिखते हैं, इस तरह से, मतलब ये आपका हो गया 2a, और यहाँ पे ये तो कट ही गया, और यहाँ पे लिखेंगे आप 90, मतलब कि a का वैल्यू कितना आ गया आपका 45। इसको दोस्तों यहाँ पे रखिए, मतलब कि a + b का मान कितना है 60 है, तो 45 यहाँ पे हम रखे a का वैल्यू यहाँ से, और ये b, तो b ये हो गया 60 - 45, मतलब कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के सवाल दोस्तों बन सकते हैं। अब देखिए ये नहीं है कि ये एएलपी में नहीं आ सकता है, एएलपी में भी ये सवाल आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको पूरा टोटल कंबाइन करके ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 5 को। ठीक है साथियों, इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो 8,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताएंगे ट्रिक से ही। तो ट्रिक में देखिए क्या हो सकता है, हम कहें कि आप पहले ये बात समझ लें कि 1 साल का जैसे सवाल पूछता है, तो आप क्या करते हैं, 12 महीना में आप भाग देते हैं ना 12 से, तो बनता है आपका 1 साल। ठीक है, यदि दोस्तों यहाँ पे हम कहें कि 6 महीने का सवाल है, ठीक है, तो अगर आपका रेट अगर वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि 20% है, ठीक है, तो यदि 20% का रेट अगर आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको करना क्या है कि 2 से देना है भाग। ठीक है, क्योंकि 6 महीने का जैसे अर्धवार्षिक होता है ना, इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ कहें कि अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि दर, ये क्या बोलता है, दर जो है ना, दर आपका यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो 8,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20% जो है दिया हुआ। ठीक है,
20% जो है ना चक्रवृद्धि राशि पर दर जो है ना यहाँ पे हम लिख देते हैं, रेट कितना है आपका 20%। ठीक है, अब समझिए, हम कहें कि अगर ये सवाल लिखा हुआ है कि 6 महीने का है तो आप समझेंगे यहाँ पे दर को आधा करना है। ठीक है, तो रेट कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 10%, और टाइमिंग जो से लिखा हुआ ना कि 1 वर्ष। ठीक है, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखिए यहाँ पे सवाल है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपये की राशि पर 20% की दर से, ठीक है, यहाँ पे होगा 20% की दर, 20% की दर से जो है ना आपका चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, समझिए। तो हम कहे ये तो हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग बोल रहा है कि 1 वर्ष। ठीक है, सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ 1 वर्ष। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि समय करना है आपको दुगना। ठीक है, टाइमिंग कितना जाएगा आपका 2 वर्ष। ये अगर चीज आप समझ गए तो आराम से ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम आपको एक बार और तो बता दें कि अगर बोलेगा कि 3 माही होता है तो क्या करना है आपको, दर में देना है 4 से भाग, और समय में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आप देखिए, जैसे हम कहे कि ये दिया हुआ कितना दोस्तों आपका 8,000 रुपया है। ठीक है, तो देखिए 8,000 रुपया का 1 वर्ष में सबसे पहले आप ब्याज निकालिए, कितना आएगा, इसका 10%, मतलब कि आपका आया 800 रुपया, आया ना। फिर देखिए, तो ये 1 साल का क्या है, ब्याज है, लेकिन 1 साल का मिश्र धन कितना होगा, तो इन दोनों का पहले आप जोड़िए, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आपका आएगा 8,800 रुपया। ठीक है, ये हो गया 8,800 रुपया। फिर आप देखिए कि सेकेंड ईयर में जब जाएगा तो अब जो ये पैसा आपका मूलधन है, ठीक है, तो अब इसका जैसे कि हम ब्याज निकालेंगे 10%। ठीक है, तो अब 10% इसका निकाले कितना आएगा, यानी कि सेकेंड ईयर में, तो देखिए तो यहाँ कितना आएगा, ये आपका हो गया यानी कि 880 रुपया, हाँ या ना। तो देखिए अब यहाँ पे पहले साल में ब्याज कितना आया है ये, और सेकेंड ईयर में ब्याज कितना बना है ये। ठीक है, तो दोस्तों दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा, ये आपका हो गया 880 और 800 मतलब कि 1600। ठीक है, तो 1680, तो 1680 रुपया क्या बना है, ब्याज बना है। ठीक है, आपसे पूछेगा मिश्रधन कितना आया है। ठीक है, तो आप देखिए इसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, आपका मिश्रधन बन जाएगा 2 साल में कितना आया है। ठीक है, तो इस तरह से होता है, मतलब कि इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। यदि दोस्तों आप ये ऑप्शन नंबर बी, हम कहें कि यदि आप इसे और मतलब कि एक तरीके से बना सकते हैं तो वो कौन सा तरीका है, देखिए ये तो हुआ कि ट्रिक से आप बना सकते हैं जल्दी से, लेकिन अगर मान लिया जाए कि हमको बनाना है इस तरह से, देखिए एक फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100। ये भी दोस्तों आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं इससे भी, मतलब कैसे, देखिए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए जस्ट। ठीक है, हम कहे कि ये P का मान कितना है, 8,000 रुपया है। ठीक है, लेकिन एक बात आप याद रखिए, ये जो निकलता है ये आपका निकलता है टोटल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन, आपको मूलधन में माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, देखिए तो ये आपका 8,000, फिर लिखेंगे आप 1 प्लस आर का मान कितना है 10 बटे 100। ठीक है, पावर कितना आ गया 2 साल, तो ये इससे कटेगा, लेकिन 10 एकम 10 और एक कितना हो गया 11, मतलब आप लिखेंगे 11 बटे 10 और 11 बटे 10। ये दोस्तों खाली आप ध्यान रखिएगा कि ये 2 बार लिखाएगा, अगर पावर 3 साल का है तो आप 3 बार इसको लिखिएगा। ठीक है, तो इतना ना करने के बाद जैसे कि आपने इसे सॉल्व किया तो ये कितना लिखाएगा, जैसे हम यहाँ पे कहें कि 10% से 10% इसका ब्याज है ना, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 10 को तोड़िए फ्रैक्शन में कितना आएगा 1/10, तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें आके जोड़ देंगे। ठीक है, इसको इसमें आके जोड़ देंगे, कितना के 11 बटे 10, जय बार लिखा हुआ रहेगा आप लिख दीजिए। ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ये कितना हो गया आपका 121 गुना 8 कर लीजिए, 8 गुना 16 1, मतलब कितना आ गया 1680 रुपया। ठीक है, तो 1680 रुपया का क्या बन गया, 1600 सॉरी यहाँ पे ये आपका हो गया 121, अच्छा देखिए ये हो गया आपका 8 16 और 8 और 1 कितना गया 9 और 1 जीरो यहाँ पे है, मतलब कितना आ गया 9,680 रुपया। ठीक है, ये आपका टोटल आ गया, अमाउंट आ गया, इसमें इसको माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा आपका 1680 रुपया का बनेगा ब्याज। ठीक है, तो ये खाली आपको ध्यान रखना है
कि ये गुना करने मतलब कि इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है ओनली फॉर टोटल अमाउंट बनता है, मिश्रधन बनता है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो इस तरह के सवाल अभी दोस्तों और भी आने वाला है। ठीक है, आपको मतलब कि वीडियो के माध्यम से बताते जाएंगे। ठीक है, जो सिलेबस में हम वहाँ पे देख चुके हैं उसी सवाल को दोस्तों यहाँ पे रखे हैं, TCS के द्वारा पूछा गया। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 6 पे, इसे देखिए कैसे बनाते हैं। साथियों देखिए सवाल नंबर 6 को। अब देखिए इसमें जैसे कि आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लिखा हुआ है कि साइन 25 इंटू लिखा हुआ है साइन 65 माइनस है कॉस 25 माइनस लिखा हुआ है कॉस 65। ठीक है, इसका मान क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आप जानते होंगे कि साइन जो है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, आपका होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए सबसे पहले। और देखिए हम कहें यहाँ से दोस्तों, यदि आप इसको तोड़ते हैं, ठीक है, किसी एक को इससे और इससे आपको फार्मूला से तोड़ना ही पड़ेगा। देखिए तो हम कहें यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन 25, यदि हम लिखते हैं साइन 90 माइनस 25। ठीक है, मतलब देखिए होता क्या है, साइन 90 माइनस 65 यदि करेंगे दोस्तों तो घट के कितना आएगा, 25 ही ना आएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या है कि साइन 90 माइनस लिखेंगे आपका 65। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब क्या बन जाएगा, ये कॉस 65 बन जाएगा। तो कॉस 65 साइन 65। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे दोस्तों किसी एक को तोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब इसे तोड़ी चाहे उसे तोड़िए, तो यहाँ भी क्या जाएगा, साइन 65 इंटू क्या बन जाएगा आपका कॉस 65। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्या होगा, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, मतलब कि यहाँ मान कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये ऐसा ही सवाल बन गया। ठीक है, तो देखिए कोई सवाल आपको बिल्कुल ट्रिक से ऐसे बता देंगे। ठीक है, ताकि आप आराम से समझ पाए। अब यहाँ फार्मूला ऐसा ही लग रहा है, अगर ये घटने का या फिर स्क्वायरिंग का होता तो उस तरह से भी हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एंड साइन आएगा। तो हम कहे यहाँ पे जैसे कि 2 गुना आप 3 लिखिए। ठीक है, माइनस लिखिए 3 गुना लिखिए 2। ठीक है, तो अब इसका उत्तर क्या लिखिएगा, पहले एक बार 6 लिखिएगा, फिर यहाँ पे 6 कीजिएगा। इस तरह से आप जान रहे हैं कि ये 6 और 6 तो कट ही जाएगा, मतलब कितना होगा, 0। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 7 पे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 7 को, इसमें क्या कह रहा है इसे भी आप समझिए। कहता है प्रथम प्राकृत संख्या, क्या बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या। ठीक है, सवाल में शायद यही लिखा हुआ है, हाँ प्रथम 5 प्राकृत संख्या, सॉरी देखिए कहता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या है। अब देखिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं घन एंड उसके बाद फिर वर्ग किसे बोलते हैं। हम जैसे कहें कि यदि आपसे बोलेगा दोस्तों वर्ग कीजिए, तो फिर आप क्या बोलते हैं, 2 का स्क्वायर। फिर यदि आपसे कहेगा कि इसका वर्ग कीजिए, मतलब कि इस पे स्क्वायर, इस तरह से बोलते हैं वर्ग करना। ठीक है, फिर कहेगा क्या, घन कीजिए, तो 2 पे पावर आप लगाइए 3, 4 पे लगाइए 3, 5 पे 3, इस तरह से बोलते हैं इसका घन कीजिए आप। ठीक है, लेकिन इसी में एक बात और छुपा हुआ है, जैसे हम तो इसका नाम दे दिए क्या, वर्ग दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए, आपका घन दे दिए। ठीक है, लेकिन जब ये दोस्तों बन करके आता है, जैसे हम कहे कि भाई साहब ये कितना आया, ये आया आपका 4, ये कितना आया दोस्तों, ये आपका आया 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आया यानी कि 8, ये कितना आया आपका 64। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका 125। यहाँ तक क्लियर। अब हम कहे इसमें एक चीज जोड़िएगा, बस इसका काम और बन जाएगा। जैसे हम कहे अब इसका बोलता दोस्तों कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, मतलब कि 4 को आप लिखेंगे इस तरह से अंडर रूट में, कितना का 4, यानी कि 2 इंटू 2, तो 2 का पेयर बना, तो 1 तो 2 बार हो गया इससे। ठीक है, तो खाली नाम से स्पष्ट है, वर्ग करने बोलेगा तो आपको स्क्वायर करना। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि यदि वर्गमूल करने बोलेगा तो अंडर रूट लगा करके इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी कि 2 के पेयर से 1 को बाहर कर देना है। ठीक है, फिर आप देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ घन मूल, नाम से स्पष्ट है, घन मूल मतलब कि इस तरह से लिखेंगे कि घन मूल। ठीक है, तो नाम में जुटा क्या, मूल, तो आप इसको निकालिए, यानी कि 8 पे यहाँ पे आपको खाली करनी में 3 लगा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार का पेयर में से एक ठो बाहर, मतलब कि 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे में समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ क्या है,
कहता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का बताना है घनों का औसत। जैसे दोस्तों प्राकृत संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होती है 1 से, यानी गिनती की संख्या को बोलती है प्राकृत संख्या। तो आप क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे पहले 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या। इसका घन करने बोल रहा है, मतलब 1 का क्यूब कीजिए 1 आएगा, 2 का कीजिए 8 आएगा, 3 का कितना गया 27। उसके बाद दोस्तों लाइट कट गई है, लेकिन आप देखिए अब यहां से दोस्तों कितना है 27 हो गया। अब फिर इसमें आप सकते हैं 4 क्यों कितना था 64, इसका कितना था 125, ठीक है। अब दोस्तों इसका बोल रहा है एवरेज करने के लिए औसत मतलब कुल संख्या का योग बटे जय संख्या है उससे देंगे भाग, मतलब 1 2 3 4 5 संख्या है तो आप लगा देंगे 5 से यहाँ पे भाग, ठीक है। यही क्या है दोस्तों, इसका एवरेज है, ठीक है। अब इसका आप जोड़ लीजिएगा और इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों सवाल यहाँ तक 25 में से 7 हुआ है, ठीक है। आपको हम कल के वीडियो में दोस्तों बताएंगे, ठीक है, ताकि वीडियो अभी लंबा हो जाएगा। इस कारण से दोस्तों अब थोड़ा और मतलब फास्टली चलेंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हुआ हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।